जय हिंद दोस्तों। हमने अपने स्कूल के लिए बिग बुक बनाया है गणित सब्जेक्ट का। तो देखिए हमने इसमें क्या क्या चीज़ों को शामिल किया है। हमने यहाँ पर रेखाओं से परिचित कराने के लिए बच्चों को सरल रेखा, रेखाखंड, किरण, वक्र रेखा, जिगजैग इत्यादि रेखाओं को इसमें दर्शाया है। आकृतियाँ, इसके बाद हमने आकृतियाँ बताया है खुली और बंद आकृतियों को। यहाँ हमने पैटर्न बनाया है कि कौन सी आकृतियाँ खुली है और कौन सी आकृतियाँ बंद है। यहाँ पर हमने आकृतियों को ही बताया है कि गोल या वृत्त, चौकोन और त्रिभुज। इसके बाद देखिए हमने आगे भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों को दर्शाया है कि त्रिभुज को त्रिभुज क्यों कहते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर बताया है कि इसकी 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं। इस तरीके से एक ठो इसका डिफिनेशन कर दिया है, तो बच्चे बाकी इनको भी समझ जाएंगे कि इनकी 4 भुजा है, 4 कोण है इसलिए चतुर्भुज है। इसकी 5 भुजा है, 5 कोण है इसलिए पंचभुज है। इसमें 6 भुजा और 6 कोण है इसलिए षटकोण है। इसमें 7 भुजा और 7 कोण है इसलिए सप्तभुज है। इसमें 8 कोण और 8 भुजाएं इसलिए अष्टभुज है। इस तरह से अष्टकोण या अष्टभुज। जब बच्चे देखेंगे कि हम किसी भी आकृति को कोण के आधार पर भी उसको बोल सकते हैं और भुजाओं के आधार पर भी उसका नाम बोलते हैं। जैसे 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज, 3 कोण है तो त्रिकोण। इसी तरह से हमने 4 कोण है चतुर्भुज, 4 कोण है चतुर्कोण। इस तरीके से बच्चा जब एक ही चीज़ को हम क्यों 2 तरीके से बोलते हैं, किसी को भुज बोलते हैं, कभी भुज बोलते हैं, कभी कोण बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये शब्दों का जो अर्थ है उसको अच्छे से बच्चा समझ पाएगा। इसलिए हमने ये शुरू के जो चित्र है इसमें त्रिभुज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज है। इसमें 4 कोण भी है इसलिए इसमें 3 कोण है इसलिए इसको त्रिकोण भी कहते हैं और त्रिभुज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको अच्छे से देखिएगा, समझ जाएगा। इसी तरह से वो इनको भी समझ जाएगा कि इसको अष्टकोण क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कोने इसमें 8 हैं। और इसको अष्टभुज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें भुजाएं भी 8 हैं। इस तरीके से बच्चा कोण और भुजा को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। इस तरह से यहाँ पर लिखा गया भुजा और कोणों के आधार पर नाम। तो बच्चा समझ जाएगा कि कोण के आधार पर हम उनको कोण के नाम से जानेंगे और भुजाओं के आधार पर हम उनको भुज कहेंगे। और यहाँ पर समकोण दिया हुआ है, न्यून कोण। कोण अधिक कोण कब होता है, न्यून कोण कब होता है, समकोण क्यों होता है। यहाँ पर बच्चा अच्छा समझ पाएगा कि अगर वो 90 के अंश में है तो वो समकोण है, 90 से अगर कम है तो वो न्यून कोण है, अगर 90 से अधिक है तो अधिक कोण है। यहाँ पर उसके बारे में परिभाषा भी लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज के ही विभिन्न प्रकारों को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर इनका नाम क्यों ऐसा है, इसकी परिभाषा भी यहाँ लिखी हुई है कि विषम बाहु क्यों कहा जा रहा है, समकोण क्यों कहा जा रहा है, समकोण त्रिभुज क्यों कहा जा रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज क्यों कहा जा रहा है। यहाँ पर वो इसको देखेगा यहाँ पर और यहाँ पर पढ़ेगा तो समझ जाएगा। यहाँ पर जो मतलब नोट में भी लिखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चाहे ये त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, विषम कोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, सब का जो है और उस कोण का योग क्या आएगा तो 180 ही होगा। इसको बच्चा खुद भी करके देखेगा नाप के। और यहाँ पर देखिए वृत्त में हमने यहाँ पर व्यास को बताया है, त्रिज्या को बताया, परिधि, यहाँ पर वृत्त के भागों को बताया है ताकि और इसको कि व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसको कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं, वृत्त में केंद्र कहाँ है, इस सबको हमने दर्शाया है। यहाँ पर किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल के वाले हिस्से को हमने देखो रंग दिया है। इससे पता चलेगा बच्चों को कि ये कितने वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो क्षेत्रफल की यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। यहाँ पर परिमाप क्या है, परिमाप कैसे बना, तो परिधन माप से बना है, मतलब बाहरी माप, किसी भी चीज़ का बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। यहाँ नोट में हमने बताया है क्षेत्रफल और परिमाप केवल बंद आकृतियों का संभव है ना, तो हमने उनको ये भी बताया है। और देखिए अब इसमें हमने बताया है चतुर्भुज के किस प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज में जैसे कि त्रिभुज में अलग अलग है त्रिभुज होते हैं, वैसे ही चतुर्भुज में भी अलग अलग
प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। इस आधार पे हम उनको चतुर्भुजों को भी के भी कुछ विशिष्ट नाम होते हैं, ये हमने यहाँ पर दर्शाया है। जैसे वर्ग भी एक चतुर्भुज है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। आयत भी एक चतुर्भुज है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर या समानांतर होती है, पर वो समानांतर चतुर्भुज होता है। इस तरह से हमने सभी चतुर्भुज का यहाँ पर नाम और उसका परिभाषा भी बताया है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप भी अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए